आ जाओ मेरे बब्बर शेरो, आ जाओ। खुशखबरी है, बहुत इंतजार करे थे। एसएससी एमटीएस 2026 नोटिफिकेशन डेट आउट हो गया है और बहुत सारा बदलाव भी आ रहा है। इस बार ये एडुकुटी ससुरा उल्टा पैदा हुआ है, तो बहुत सारे इस बार नियम भी लाए हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारा डिटेल्स दूंगा, कौन फॉर्म भर सकते हैं, आयु क्या होगा, आयु की काउंटिंग क्या होगी, क्या नया बदलाव हुआ है, कैसे पोस्ट रेफरेंस देंगे, सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मजा आने वाला है और एकदम तैयार हो जाइए। इस बार एमटीएस को फाड़ के रख देना है, लग जाइए अभी से और नौकरी लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस 2026 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन 30 जून 2026 को जारी होने वाला है, कर्मचारी एसएससी अकॉर्डिंग के अनुसार, कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए नोटिफिकेशन की जारी 30 जून से आपका। ठीक है, आवेदन भी शुरू हो जाएगा 30 जून से जी। जैसे अभी सीजीएल का आया था ना वैकेंसी, सीजीएल का वैकेंसी आया, जिस दिन से वैकेंसी आया उसी दिन से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। तो इस बार ये नोटिफिकेशन निकालेगा, उसी दिन से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 जून 2000 से और 31 जुलाई तक आपका ये फॉर्म भराएगा। और अभी एग्जाम का पूरा क्लियर नहीं है, मान के चलिए सितंबर में अक्टूबर में आपका इसका एग्जाम होगा। खैर वो बात की बात है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, अब एज लिमिट की बात आती है। तो एसएससी के अंदर दो तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है एसएससी एमटीएस और एक होता है एसएससी एमटीएस हवलदार। हवलदार एक अलग पोस्ट है और एमटीएस एक अलग पोस्ट है। अगर आप मान लीजिए आप फिजिकली थोड़ा ठीक नहीं है, मान लीजिए आपको आई प्रॉब्लम है या आप हैंडीकैप हैं या आपकी हाइट कम है, तो आप एमटीएस वाला फॉर्म भरिएगा। हवलदार उनके लिए, हवलदार मतलब होता है जो सुरक्षा गार्ड हो गया एक तरह से, वो एक तरह से फौजी की नौकरी होगी एक तरह से एमटीएस में। ठीक है, तो इसमें दोनों के लिए, मान लीजिए मैं दोनों के बता दिया हूं, अगर फिजिकली फिट है तो हवलदार वाला भी भर सकते हैं। एमटीएस के लिए जो प्योर एमटीएस का जो पद होता है, जो क्लर्कियल पोस्ट होता है, मंत्रालय में आपकी नौकरी लगती है, तो उसकी जो एज है वो 18 से 25 है जनरल वालों के लिए। अगर आप एसटी/एससी में है तो 5 साल की छूट है, ओबीसी में है तो 3 साल की छूट है। अभी आप रुक जाइएगा। और हवलदार के लिए 18 से 27 एज है, हवलदार के लिए 18 से 27 एज है। इसमें भी वही छूट है, ओबीसी से है 3 साल और एसटी/एससी में है तो 5 साल की छूट है। अब आपकी 18 आयु कब पूरा होना चाहिए? तो इस साल अगर आप 1 अगस्त 2026 को अगर आप 18 साल को हो जाते हैं, 1 अगस्त, आप मई में हो जाते हैं, जून में, जुलाई में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हो गए तो ठीक है। 1 अगस्त तक अगर आपकी आयु 18 साल हो जाती है, पूरा कर देते हैं, तो आप ये फॉर्म इस बार भर सकते हैं। 1 अगस्त से काउंटिंग होगी इसका। ठीक है, अब बारी आती है यहां पे सबसे बड़े बदलाव की। इस बार बदलाव क्या होने वाला है? बदलाव है फिक्स एंड फ्लॉट नियम लागू किया गया है। देखिए यहां पे, देखिए एसएससी एमटीएस 2026 के लिए सबसे बड़ा अपडेट फिक्स एंड फ्लॉट नियम को लेकर है। ये नया एक नियम आया है। जैसे सीजीएल में होता था, पोस्ट रेफरेंस होते हैं, आप समझ लीजिए एक मिनट में। जैसे सीजीएल का आप फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें पोस्ट होते हैं, 38 तरह के पोस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, नारकोटिक डिपार्टमेंट, बहुत तरह के प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो बहुत सीबीआई इंस्पेक्टर पोस्ट होते हैं। तो उसमें पोस्ट रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट, वहां पे कॉलम रहता है, भरना रहता है वहां पे। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का सपना रहता है कि हमको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट भरेगा, वहां पर भरेगा। ठीक है ना, किसी को जानना होता है कि हम सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है तो सीबीआई। तो इस बार आप लोगों के लिए भी ये फिक्स एंड फ्लॉट लागू हो गया है कि जब आप वहां पे फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 गो वहां पे ब्लॉक दिखाई पड़ेगा, बॉक्स, फिक्स मोड और फ्लॉट मोड। देखिए 2 बॉक्स दिखाई पड़ेगा। फिक्स एंड फ्लॉट नियम क्या है बता रहा हूं। देखिए फिक्स मोड मैं समझा रहा हूं, इसको छोड़िए। फिक्स मोड एंड फ्लॉट मोड क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि नहीं मुझे विदेश मंत्रालय में नौकरी, चलो कलर की ही नौकरी है, क्या हो गया, लेकिन विदेश तो घूम लेंगे, विदेश मंत्रालय में नौकरी चाहिए हमको, फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो वहां पर बॉक्स दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपने विदेश मंत्रालय पर टिक करके फिक्स कर दिया, फिक्स मोड कर दिया, तो हो गया आपका विदेश मंत्रालय वाला, आपको मिलेगा। आप कटअप जाएगी, उस हिसाब से कटअप के हिसाब से आपका मार्क्स आया तो मिलेगा। इसमें क्या हो गया, फ्लॉट मोड अच्छा होता है। फ्लॉट मोड में ये मतलब कि आपकी कोई पसंदीदा चॉइस नहीं है, आपको कोई ना कोई नौकरी चाहिए। अब मान लीजिए कभी कल कट ऑफ, मान लीजिए कि आपका मार्क्स कम भी है, कभी कल नॉर्मलाइजेशन हुआ, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन सेकंड मेरिट लिस्ट निकली, आपका मार्क्स कम भी था और मैच कर गया, तो आपको कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाएगा। इसमें फिक्स कर दिया, अगर इसमें सीट भर गई और आपका मेरिट लिस्ट में मान लीजिए आ रहा है, तब भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सीट भर गई, आपने फिक्स कर दिया कि हमको यही मंत्रालय चाहिए। तो कभी मैं कहूंगा, फिर हम इसकी अलग से भी और वीडियो बनाऊंगा, फिक्स मोड कभी आप मत लीजिएगा, इसमें फ्लॉट मोड डाल दीजिएगा।
आई बात समझ में, बदला हुआ है। और एग्जाम पैटर्न आपको पता है, एक एग्जाम, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दिया हूं, आप मैंने सबका अलग अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि एक ही बड़ा वीडियो बनाएंगे 10 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो खेल खेल में आपको पूरी बात जानकारी हो, इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे एक फोल्डर होगा एसएससी न्यू वैकेंसी 2026, खोलिएगा, सारा आपको डिटेल मिल जाएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें वहां पे दिया हुआ है ना। चलिए, और डिटेल से भी मैंने इसको बताया है। चलिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।